हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। बहुत सारे इवेंट्स और हॉट एंड हैपनिंग न्यूज़ चल रही है मार्केट में, सबके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो हवाले से बात करेंगे शरद जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के न्यू इंटरिम हेड कोच बनाए गए हैं। उसके बाद रसल आर्नल्ड की बात करेंगे कि क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी है अबाउट हार्दिक पांड्या कैप्टनसी की। उसके बाद आगे चल करके कृष्णमचारी श्रीकांत ने क्या नया भंड मारा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे इंडियन टीम की प्रिपरेशन और दुष्मंता चमीरा, श्रीलंका के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो ब्रोंकाइटिस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से इंडिया की जो टूर्नामेंट है उससे वो बाहर हो गए हैं। उनका रिप्लेसमेंट कौन है, इन सब के ऊपर आज पूरी बातें होंगी। सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि शरद जयसूर्या की। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका जो कि फर्स्ट ग्रुप मैच में ही बाहर हो गया था, और उसके बाहर होने के बाद से उनके जो कैप्टन थे वनिंडू हसरंगा और उनके जो कोच थे संकुमार संगाकारा और क्रिस सिल्वरवुड, इन लोगों ने रिज़ाइन किया था। सॉरी, नॉट संगाकारा, महिला जयवर्धने थे जो उनके बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच कर सकते हैं। तो इन सभी ने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया था कि हम लोग अब श्रीलंकन क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड नहीं है और हम अपना पार्ट रेस कर रहे हैं। वनिंडू हसरंगा ने अपना कैप्टनसी क्विट किया था और श्रीलंका के ऊपर एक टफ टाइम आया था कि उनको नया कैप्टन बनाना है, नया टीम फॉर्मेशन करनी है, नई कोच बनाने हैं। तो ये सब के लिए बहुत कम समय बचा हुआ था, जिसके लिए श्रीलंका उतने भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि कोचिंग इज़ नॉट ए वन डे जॉब, 2 डे जॉब। वहाँ पर आपको डे इन डे आउट आपको एफर्ट डालने होते हैं। जो प्लेयर्स होता है वो एक एक की कंडीशन, एक एक की ग्रुप काउंसलिंग करता है, एक एक की इंडिविजुअल काउंसलिंग करता है। उसके बाद वो प्लेयर्स तैयार होते हैं और उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, तब वो जाकर के परफॉर्मेंस दे पाते हैं। श्रीलंका के लिए पास उस समय इतना समय नहीं था कि वो इतने जल्दी एक वर्ल्ड क्लास कोच हायर कर सके। तो इसलिए उन्होंने इंटरिम हेड कोच बनाया शरद जयसूर्या को, जो 22-23 साल का जिनको प्लेइंग का एक्सपीरियंस है। और जो उनके चीफ सिलेक्टर हैं मिस्टर उपुल थरंगा, वो भी शरद जयसूर्या के साथ खेल चुके हैं। उपुल थरंगा भी बहुत ही अच्छे प्लेयर होते थे, बहुत तेज़ तड़ाके से इनिंग को अपने बिल्डअप करते थे। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उपुल थरंगा का क्रिकेट के हवाले से, श्रीलंका के हवाले से। लेकिन उन्होंने जो सिलेक्शन किया है, उन्होंने एक एक करके अपने टीम के बारे में बताया कि क्या हुई क्या नहीं हुआ, क्यों दिनेश चंडीमल और परेरा को जगह मिला और एंजेलो मैथ्यूज को जगह नहीं मिल पाया। सबके बारे में बात किया उन्होंने। और जयसूर्या की जहाँ तक की बात है, जयसूर्या ने अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए, बूस्टअप करने के लिए यही कहा है कि इंडियन टीम में अभी एक बहुत ही बड़ा वॉइड क्रिएट हुआ है, स्पेस क्रिएट हुआ है, स्पेशली रोहित और विराट के नहीं रहने से और जडेजा के भी नहीं रहने से। तो वहाँ पे एक एम्प्टीनेस आया है और हमको इसका फ़ायदा उठाना है और हमको यहाँ से मैच जीतना। देखिए, श्रीलंका के लिए इस सीरीज़ में कुछ भी नथिंग टू लूज़ है उनके। वो अगर एक मैच भी जीतते हैं तो उनकी वो सीरीज़ जीत के बराबर हो, कि कोई भी श्रीलंका से कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है कि श्रीलंका यहाँ पे कुछ बड़ा कारनामा कर सकती है। लेकिन श्रीलंका में कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। इसीलिए गौतम गंभीर ने अपने सारे प्लेयर्स को बुलाया है, क्योंकि श्रीलंका के पास ऐसे ऐसे मिस्ट्री स्पिनर्स कभी कभी आ जाते हैं ना, या फिर कोई प्लेयर आ जाता है जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस करके निकल जाता है। वो प्लेयर बहुत है श्रीलंका में, चाहे वो पथिराना हो गए, चाहे कुशाल परेरा हो गए, या उसके बाद दिनुत विलल आगे हो गए, थिक्षणा हो गए, वनिंडू हसरंगा हो गए। ये ऐसे जॉइंट कभी नहीं खेल पाते, श्रीलंका एज ए यूनिट कभी नहीं खेल पाती, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस खेल पाती है। उसी हवाले से जयसूर्या ने कहा कि हम लोग अपनी टीम की प्रिपरेशन कर रखे हैं और राजस्थान रॉयल से ही मिस्टर जुबिन बरूचा को इन लोगों ने हायर किया है फॉर हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के लिए, कंडीशनिंग के लिए, प्लेयर से एक एक करके काउंसलिंग करने के लिए। ऑल्दो लंकन प्रीमियर लीग में उनके सारे प्लेयर्स खेल रहे थे और लंकन प्रीमियर लीग ख़त्म होने के बाद 6 दिन का उन्होंने कैंप किया बरूचा जी के साथ। बरूचा इज़ ए गुड परफॉर्मर। राजस्थान रॉयल के साथ उन्होंने क्या कमिटमेंट किया है, क्या काम किया है, ये सब के सामने सारे के सामने ये जग जाहिर बात है कि वो एक अलग लेवल पे कंडीशनिंग करते हैं, एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस देते हैं, और जिससे कि परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। और परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए वो प्लेयर के
इंडिविजुअल तक लेवल पे जाते हैं, उनके माइंडसेट को समझते हैं और वहाँ से वो कंडीशनिंग करना चालू करते हैं, वहाँ से वो ग्रूमिंग करना चालू करते हैं। जितना मैं उनको जानता हूँ भरूचा जी को, ही इज़ अ एक्सीलेंट मेंटोर, ही इज़ एन एक्सीलेंट हाई परफॉर्मेंस कोच। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टर्म दिया जाता है ना कि ही इज़ ए पब्लिक स्पीकिंग मोटिवेशनर है वो, उसी तरीके से ये स्पोर्ट्स जगत में एक हाई लेवल परफॉर्मेंस कोच है मिस्टर भरूचा। तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे उनके बारे में। मैं अपने सारे फैन से जो भी मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ही इज़ एक्सेलेंट एट हिज वर्क। श्रीलंका ने कोई गलती नहीं की उनको हायर करने के लिए, और उन्होंने हायर किया, और उन्होंने देखते हैं क्या रिजल्ट देते हैं क्या नहीं देते हैं। 6 दिनों में, 8 दिनों में, 10 दिनों में ये रिजल्ट नहीं आएगा, बट हाँ डे इन डे आउट आप मेहनत करोगे तो उस पर रिजल्ट जरूर आएगा। सनत जयसूर्या का भी कहना है कि हम लोगों को जो भी इंडिया की डीमेरिट्स है उस पर हमको वर्कआउट करना है, और अपना जो स्ट्रेंथ है उस पर हमें फोकस करना है। रेस्ट, ही इज़ ऑल्सो प्लेयर। देखो इस लेवल पर आने करके आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट देना होता है अपने प्लेयर को कि वो परफॉर्म कर सके। जो काम कोच का होता है ना, कोच का सिंपल एक काम होता है, कोई भी मोराल जिसका डाउन है या जिसकी बैट पर बॉल हिट नहीं हो रही है अच्छे से, उसको वो कॉन्फिडेंट लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, उसको वहाँ पर उसको मोटिवेट करना है। हर को एक रोल डिसाइड करना है, ये कोच का काम होता है। क्योंकि 11 प्लेयर है, 11 सुपर हाई एक्टिव प्लेयर हैं, अगर वो उनको छोड़ दिए जाए खुले में, सब अपने मन की करना चालू कर देंगे। तो कोच का काम ये होता है कि लगाम अपने हाथ में रखता है, सबको एक रोल, एक टास्क देता है। जैसे अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, 50 ओवर का मैच है, तो आपको वो टारगेट देगा, पिच के हिसाब से वो टारगेट देगा, या कंडीशन के हिसाब से, या इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाउड है कि नहीं है, वेदर कैसा है, उन सबको निगाह रखते हुए एक टारगेट देता है कि हमको 250 टू 280 पहुंचना है। उस 250 टू 280 पहुंचने के लिए हमारे 10 ओवर में इतने रन होने चाहिए, 20 ओवर में इतने रन चाहिए, 25 ओवर में इतने रन चाहिए, 50 ओवर में इतने रन चाहिए। अगर विकेट गिर जाती है तो हमारा ये बैकअप प्लान होगा। यह सारा कोच का काम होता है, क्योंकि एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर आप उस तरीके से नहीं सोच सकते। आपको तो प्लेयर को तो ये लगता है कि जब भी बॉल आए मारो, कोच का वहाँ पे काम होता है किसको क्या रोल असाइन करना है। ये सबसे बड़ा टास्क होता है, इसीलिए हर टीम कोच हायर करती है, क्योंकि उसके स्ट्रैटेजी में हमें खेलना है। स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पॉर्टेंट। कब किसको क्या बॉलिंग देनी है, कब किसको क्या फील्डिंग देनी है, कौन सा प्लेयर हमारा कहाँ पर फील्डिंग में खड़ा होगा, किस पोजीशन पे होगा, कौन सा अटैकिंग फील्ड पे हम जाएंगे, कब हम डिफेंसिव फील्ड पे आएंगे, कब फील्ड को खोलना है, कब फील्ड को बंद करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है कोच में। आपको क्रिकेट बस टीवी पे यहाँ से दूर से दिखता है कि क्रिकेट कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। अंदर जो खेल होता है ना, अंदर जब आप जाओगे तब आपको पता चलता है कि क्या होता है क्रिकेट। ये जो लोग ऐसे ही खड़े खड़े क्लासन छक्का मार देता है, यार उसको रोल दिया गया है तब वो छक्का मारता है। उसका मन नहीं करता क्या कि मैं भी 10-20 बॉल खेल लूँ, अच्छे से सेट हो जाऊं, उसके बाद मारूं। या फिर आप शिवम दुबे को देख लीजिए कि उसको मन नहीं करता होगा कि हाँ 20-25-30 बॉल अच्छे से मैं खेलूँ, रोटेट करूँ स्ट्राइक को, उसके बाद मैं मारना चालू करूँ। या अक्षर पटेल को कि हाँ मैं 8वें नंबर पे खेलता हूँ यार, मेरे को तो तीसरे पे भेज दिए तो हर बॉल को मैं उठा कर मारना चालू कर दूँ। अक्षर पटेल हर बॉल उठा के नहीं मारता है, वो टारगेट करता है बॉल को। उसके जोन में जो है, उसको आर्क में जो है वो मारेगा, और जो उसके आर्क में नहीं है उसको वो ट्राई करेगा। लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। तो हर को एक रोल डिफाइन किया जाता है, कोच का सबसे बड़ा काम होता है। तो जयसूर्या एज ए प्लेयर अनडाउटेबली श्रीलंका के फाइनेस्ट क्रिकेटर थे। वो श्रीलंका के इतिहास में मैंने उस तरीके का प्लेयर नहीं देखा जो एज ए बॉलर अपना कैरियर शुरू किया हो। बीच में फिर वो नंबर 9, नंबर 10 पे बैटिंग करने आते थे, मतलब इस इनिशियल डेज में। उसके बाद वो मिडिल ऑर्डर पे आए, उसके बाद वो ओपनर पे आए। 95-94 के आसपास वो ओपनर पे आए थे, और 96 में तो उन्होंने क्या गहर डाया, क्या किया, इस सबके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जयसूर्या इंटरनेशनल क्रिकेट पे खेल चुके हैं, उनको अच्छे से पता है कब क्या कैसे करना होता है, कब किसको अटैक करना है, कब किसको डिफेंस करना है। जयसूर्या का एक आदत मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो कभी भी बॉलर को रेपुटेशन नहीं देता था। मारने वाली बॉल है, उसके स्लॉट में बॉल है, वो मारेगा, चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो। मतलब 96 to 2000 में वसीम वकार से खौफ खाते थे यार कि नहीं इनके बॉल को रोक लेते हैं, इनके वो अगर उसके रडार में है, उसका स्ट्रेंथ में है, वो मारेगा, वो नहीं देखता था। इसीलिए उसको बेखौफ प्लेयर बना दिया था। मतलब 96 से लेकर के 2000 तक अगर कोई डरता था ना पावर प्लेज में, तो या तो वो शाहिद अफरीदी से डरता था या फिर वो सनत जयसूर्या से डरता था। ये कुछ भी कर सकते हैं,
250 रन 220 रन विनिंग टोटल हुआ करता था जब 1996 की बात करूं मैं तो 225-30 बना लिया आपकी विनिंग टोटल हो गई। लेकिन जयसूर्या क्या करता था, 10 ओवर में 70-80 रन ठोक दिया उसने तो आपके रन रह गए। अब 230 का टारगेट है, 80 रन आपके निकल गए तो 150 रन, और 150 रन आपको 40 ओवर में मारने हैं तो हर कोई मार देता था। और वहां पर कैपिटलाइज कर जाते थे अरविंदा डिसिल्वा, अर्जुना रणतुंगा, अविष्का गुरुसिन्हा हुआ करते थे उस समय, रोशन महानामा थे, हसन तिलक रत्ने थे, ये सब प्लेयर कैपिटलाइज कर जाते थे। उपुल चंदना, चमिंडा वास, ये सब बैटिंग करते थे। चंदना, मुझे याद है चंदना भी एक अच्छा खासा हिटर था। वो सिर्फ मुरलीधरन के चक्कर में ऊपर नहीं आ पाए और इनके चक्कर में, धर्मसेना जी के चक्कर में। तो चंदना इज ए गुड प्रोस्पेक्ट, गुड, जो एक ओडीआई स्पेशलिस्ट होता है ना, चंदना वो था। मुझे बहुत पसंद था उपल चंदना। फिर बीच में थिलन समरवीरा इनके राइजिंग क्रिकेटर हुए थे। ये सारी चीजें आपको अच्छा बुरा बनाते रहती है, ये कोच का काम है। और 94-95 के आसपास उस समय डेव वॉटमोर इनके कोच हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे। ही इज ए श्रीलंकन, उसके पेरेंट्स जो थे वो श्रीलंकन थे, बट ही वॉज बॉर्न एंड बॉट अप एट ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो नेशनलिटी थी उनकी ऑस्ट्रेलिया थी। बट जब वो आए, खेले, अर्जुन रणतुंगा के साथ टीम स्ट्रेटेजी बनाना चालू किए, कौन किसको क्या रोल है, वहां से वो सब कुछ डिसाइड करना चालू करती है कि आप रणतुंगा एंड जयसूर्या एंड कलुविथारना ये हिट करके खेलेंगे। नंबर 3 पर अरविंदा डिसिल्वा आएंगे जो कि टेम्पो को अप ही रखेंगे। नंबर 3 पर उस समय गुरुसिन्हा आया करते थे। गुरुसिन्हा का काम होता था एक इंच से खड़े होकर कंसोलिडेट करना है। 4 पे आते थे डिसिल्वा, खराब बॉल है मारेंगे, अच्छी बॉल है सम्मान देंगे, लेकिन रन रेट टेम्पो हाई रखेंगे। इन सबसे आप बचते थे। तब आते थे अर्जुना रणतुंगा, उसके बाद महानामा, उसके बाद आपके आते थे हसन तिलक रत्ने। 7 नंबर तक उनकी बैटिंग होती थी। 8वें नंबर पे आते थे चमिंडा वास, 9वें पे आते थे धर्मसेना, ये भी दोनों पर बैटिंग कर सकते थे। ऐसी लाइनअप होती थी। प्रमोदिया विक्रमसिंघे हुआ करते थे उस समय, चमिंडा वास हुआ करते थे बॉलिंग में, रविंद्रा पुष्पक कुमारा हुआ करते थे उनके पेसर के रूप में। स्पिनर में उनके पास 2 थे आपके प्रीमियर, धर्मसेना एंड मुरलीधरन, और उनके बाद आपके पास क्या बोलते हैं, जयसूर्या और अरविंदा डिसिल्वा बॉलिंग कर सकते थे। तो कंप्लीट पैकेज था वो। फॉरगेट अबाउट इट, जो पास्ट था वो उन्होंने ग्लोरी अपना हासिल कर लिया। और श्रीलंका ने 96 वर्ल्ड कप के बाद से बहुत कुछ ऊंचाइयां छुई है और ऊंचाइयां देखी है। 99 का वर्ल्ड कप भले वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए क्योंकि कंडीशनिंग, इंग्लैंड की कंडीशनिंग अलग थी, डिफरेंट होती है। वो वहाँ पे उनके बैट्समैन उस तरीके से नहीं चल पाए, नहीं खेल पाए। लेकिन उसके बाद 2003 का सेमीफाइनल खेला उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया से हारे। 2007 का फाइनल खेला, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से हारे ये लोग। 2011 में इंडिया से फाइनल खेला, वहाँ पे ये लोग हारे। फिर फाइनल जाके 2014 का T20 वर्ल्ड कप ये लोग जीते। श्रीलंका की अच्छी खासी रेपुटेशन रही, अच्छी का, लेकिन अब वो ढलान पर है और यहाँ से नथिंग टू लूज है, यहाँ से एवरीथिंग टू गेन है। और यहाँ से इनको टीम कॉम्बिनेशन बनानी होगी। आपको कुशाल मेंडिस है, पथुम निशानका है, उसके बाद कुशल जनित परेरा है, दिनेश चंडीमल है। 4 प्लेयर तो आपके ये हो गए। 5वें नंबर पर आपके मेंडिस करके, कुणाल मेंडिस या कुशाल मेंडिस, क्या कुशाल मेंडिस है, कुशल मेंडिस, कुछ इस तरीके का नाम उनका वो है। तो इस तरीके से प्लेयर्स फॉर्मेशन दिमुत बेलालागे हैं और प्लेयर्स इनके पास अच्छे खासे हैं, कोई डाउट नहीं है। बट इनको एक ग्रुप करने की जरूरत है, इनको एक टारगेट देने की जरूरत है। अगर ये टारगेट दे दिए, देखिए हार जीत लगा हुआ है, अच्छा खेलेंगे जीतेंगे, बेकार खेलेंगे हारेंगे, लेकिन फाइट क्या दे रहे हैं आप, वो मैटर करता है। आप अपने क्राउड के सामने खेलेंगे, उनको क्या आप दे रहे हो, उसके बारे में सोचना। श्रीलंका बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, बहुत क्राइसिस है वहाँ पर, अभी वहाँ पे सत्ता का तख्ता पलट हुआ है। बट स्पोर्ट्स नेशन वाइज श्रीलंका बहुत बहुत आगे है, आगे थी। इनफैक्ट 96 से लेकर के 2003 2011 तक श्रीलंका सेकंड नंबर पे हुआ करती थी एशिया में।
2015 के बाद से श्रीलंका जिस ढलान पे गई है वहाँ से फिर ऊपर आ नहीं पाई अभी तक। प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, चरित असलांका है उनके पास, 2-3 प्लेयर हैं जो मुझे लगा कि उनको इस टीम में मौका मिलना चाहिए था। एक तो समर विक्रमा एक करके प्लेयर थे उनके, मुझे उनका क्रिकेटिंग ब्रेन और क्रिकेटिंग शॉट्स बहुत पसंद है, पता नहीं उनको क्यों नहीं लिया। और एक भानुका राजपक्षे, बस क्या हिटिंग है उस बंदे की। 2-3 प्लेयर और हैं, मुझे याद नहीं यार, गुना तिलका थे, गुना रत्ने हैं, बहुत सारे इनके पास अच्छे अच्छे यूटिलिटी वाले। एक बॉलर हुआ करता था इनका 8वें नंबर पे 7वें नंबर बॉलिंग, चमिका था। तो प्लेयर्स इनके पास अच्छे हैं, इनको कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है, ग्रूम करने की जरूरत, कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। परफॉर्म कर, अगर ये ग्रुप एक साथ टीम जेल अप हो गई ना, ये परफॉर्मेंस और टक्कर देंगे इंडियन टीम, 100% देंगे। क्योंकि इंडियन टीम अभी नया कैप्टन बना है, टीम में वो जगह खाली है, एम्प्टीनेस है। लेकिन गौतम गंभीर एज अ कोच गए हैं वहाँ पर, तो वो मुझे लगता है कि कम से कम ये चीज़ को तो रेस्ट कर देंगे कि हाँ, एडवांटेज श्रीलंका को नहीं देंगे और हमारी टीम को वो जो रिक्वायर्ड है, किससे क्या काम निकालना है और लेना है, ये गौतम गंभीर को अच्छे से पता है। वो वही काम करवाएगा उस बंदे से। यहाँ पर गौतम गंभीर एज अ कोच का सबसे बड़ा टेस्ट है। गौतम गंभीर वो शार्प माइंड है ना यार, कि वो बुझी हुई माचिस को भी ना उसमें आग लगा दे, इतना मेरे को उस पर कॉन्फिडेंस है। मैंने बहुत बार देखा यार, अब छोड़ो, अब केकेआर को उसने जिता दिया, वो छोड़ दो, वो फ्लूक था, चलो मैं मान लिया। एलएसजी नई नई टीम बनी, नई 2 बार वो फाइनल सेमीफाइनल खिलवा दिया उसको, 2 बार सेमीफाइनल खिलवा दिया उसने। बहुत कम ऐसे कोच होते हैं ना जो पीपल्स कोच कहलाते हैं। जॉन राइट उसमें एक हुआ करता था, एक एक प्लेयर के साथ बैठ करके बात करके उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट निकलता था, उसको उससे वो चीज़ें निकलवाता था। चलिए छोड़िए, ये जो है जयसूर्या को शुभकामनाएं हैं कोच बनने का, और उनको अपने टीम को पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। रादर इंडियन टीम में क्या वॉइड है, क्या स्पेस खाली हुआ है, कौन रिटायर हो गया, कौन चला गया, ये सब होता रहता है। उनको अपने टीम पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हमें कहाँ, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमको अपने स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज करना है। पिचेस आप किस तरीके से दे रहे हो, कंडीशन को आप कैसे एक्लिमेटाइज कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी ओर बात करेंगे कृष्णमाचारी श्रीकांत की, जिन्होंने ये कहा है, सलाह दिया है अजीत अगरकर को कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली बता दो कि क्यों हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया और सूर्य कुमार यादव को लेकर के आया कैप्टन। जबकि अजीत अगरकर ने बता चुके हैं कि मैं मतलब फिटनेस की वजह से और उस पर अनसर्टिनिटी है कि वो कभी खेलते हैं, कभी इन एंड आउट होते रहते हैं टीम से, इसकी वजह से हम लोगों ने फैसला लिया कि हाँ, सूर्या विल बी आवर फ्यूचर एंड सूर्या विल बी एंड हिज डिप्टी कैप्टन विल बी शुभमन गिल, और इन लोगों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बट कुछ लोगों को ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है। कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए? इस हार्दिक पांड्या को स्ट्रेट बता देना चाहिए कि हाँ, वो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, इसलिए हम उसको बाहर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार, आप अपने घर के बच्चे को कभी भी ऐसा बोलेंगे कि तू नकारा हो गया, तू बेकार है, मेरे को नहीं चाहिए? ब्लडी हेल श्रीकांत, इट वॉज यू ओनली जो हरभजन सिंह को जिसने बाहर किया बिना बताए कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अश्विन को आप लेकर के आए थे, क्योंकि अश्विन आपके होम स्टेट का हुआ करता था। बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप अपने समय में क्यों नहीं बताया हरभजन सिंह को कि मैं हरभजन आपको इसलिए ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अश्विन को लेकर के आना है? समटाइम्स यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो। कोई किसी को डायरेक्ट नहीं बताता, क्योंकि उसको अपना जॉब भी चलाना है और दूसरे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देनी है। कल की डेट में अच्छा खेलेगा तो वो वापस भी आ सकता है। यार, उस बंदे के बारे में एक बार सोचो। हार्दिक पांड्या, आप लोग मजाक बना के रख दियो हार्दिक पांड्या के। कितनी एज होगी यार उसकी? 30 साल का है वो। 30 साल में उसके एक बेबी है, उसके भी जस्ट डिवोर्स हुई है,
और कितने प्रॉब्लम में गुजर रहा होगा, और आप लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए न्यूज़ के लिए कि हाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, हार्दिक पांड्या का नाम लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, विराट कोहली का नाम पे लेकर के। एक हमारे भाई साहब है मिसर जी ने भी वहां भंड मारा हुआ है पॉडकास्ट में। कभी कभी अप्लाई करना भी जरूरी होता है। मीडिया वाले कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप देख रहे हो भाई? विराट कोहली से आपका क्या रिलेशन है कि विराट कोहली के साथ? विराट कोहली का कोच थोड़ी बना है यार वो गौतम गंभीर, पूरे इंडियन टीम का कोच बना है वो। जो सवाल करना चाहिए वो नहीं करते आप लोग। क्यों रियान पराग को सिलेक्ट किया गया, ऑन व्हाट बेसिस? ठीक है, उसने उसको अपने T20 में कर लिया, ओडीआई में किस बेसिस पे कर लिया आपने? सवाल करो ना इस तरीके से। हर्षित राणा का कैसे सिलेक्शन हो गया? वेयर इज प्रसिद्ध कृष्णा जिसको आप पिछले 3-4 साल से खेल रहे? वेयर इज शार्दुल ठाकुर? क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन मैं जवान में डालूंगा क्या कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, सेंस कहाँ है? बट लोगों को मसाला चाहिए कि विराट कोहली के बारे में न्यूज आ जाएगी तुम्हारा नाम हो जाएगा, हार्दिक पांड्या के बारे में हो जाएगी तुम्हारा नाम हो जाएगा। अरे यार उसको अच्छा हुआ, उसके लिए कैप्टनसी उसे नहीं मिली, बिखर जाता वो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी चीजों को लेकर के वो। और टीम इंडिया फ्यूचर को ले देख रही है। कल की डेट में रोहित शर्मा अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो कौन ओडीआई में कैप्टन बनेगा? तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमको एक ही कैप्टन चाहिए, इसीलिए शुभमन गिल को वहां पे वाइस कैप्टन बनाया गया ताकि वो ग्रूम होता रहे और दोनों का वो कैप्टनसी करे, और अच्छा खेल गया तो टेस्ट में भी आ जाएगा वो। जो चीज महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे वो विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं कर पाए कि हमारा डिप्टी कौन होगा और हमारे डिप्टी में उसको हम फ्यूचर कैसे देखते हैं। कोशिश बहुत किया इन लोगों ने, लेकिन वो प्लेयर झंडू निकले। श्रेयस अय्यर पे इन्वेस्टमेंट किया गया, केएल राहुल पे इन्वेस्टमेंट किया गया, कोई रिजल्ट नहीं। एक को साला शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत होती है, एक को तेज खेलने में दिक्कत होती है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसको आपको पूरी करनी है। केएल राहुल कहीं से भी बुरा बैट्समैन नहीं है, लेकिन जो टीम को रिक्वायरमेंट है वो नहीं कर रहा था वो, इसलिए वो बाहर बैठा। कौन बोलेगा केएल राहुल बुरा प्लेयर है? उसने हर समय पे जब जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो किया उसने। कैप्टनसी कर लो, कोचिंग कर लो, सॉरी कैप्टनसी कर लो, विकेट कीपिंग कर लो, मिडिल ऑर्डर खेल लो, टॉप ऑर्डर खेल लो, नीचे आके खेल लो, ऊपर आके खेल लो। खिलाने के लिए केएल राहुल को बहुत मौके दिए गए, लेकिन जो केएल राहुल से उम्मीदें थी कि आप T20I में ओपनर थे, आपको 20 बॉल पे 30 रन, 20 बॉल पे 35 रन करना है, वहां पर आप 2 बॉल पे 5 रन, 6 बॉल पे 8 रन इस तरीके से खेल रहे हो, आउट हो जा रहे हो। तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, बॉस आपको जब मौका मिला था कुछ करने का, आपने नहीं किया तो दूसरे को सलाह नहीं देते। हर कोई लगा हुआ है कि दूसरे के कढ़ाई में अपना पकौड़ा छान लो। पकौड़े बेचने हैं क्या हमें? प्लेयर बनाना है हमें, फ्यूचर देखना है हमें। आपने भी फ्यूचर देखा था कि अश्विन को हम लेंगे तो अश्विन हमारा फ्यूचर होगा। मैं अश्विन के सिलेक्शन पे कोई वो आंच नहीं उठा रहा, लेकिन हरभजन सिंह को जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर किया, हरभजन सिंह को आज आपने जिस तरीके से बेंच पे बिठा के रखा, इरफान पठान को आप लोगों ने बेंच पे बिठा के रखा, उस पर भी सवाल होंगे ना यार। आपने फ्यूचर देखा अपने कोचिंग, अपने सिलेक्टर के टाइम पे। ऑल्दो अश्विन आपके होम टाउन का निकल गया, इसमें आपकी गलती नहीं है। ही इज अ वर्ल्ड क्लास, वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। बट जो काम अब ये टीम कर रही है इसको बैक करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं उठाना है। हो सकता है आपके वर्डिंग्स को मीडिया ने गलत समझ लिया हो, बट जो आपके पॉडकास्ट में जो देखा हम लोगों ने, जो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियो देखे, उस पर यही लग रहा है कि आपको मसाला देना था। वैसे ही हर वहाँ के श्रीलंका के रसल आर्नल्ड ने दे रखा है कि आईपीएल में उसके परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, आईपीएल में उसने प्लेयर्स के रेपुटेशन का ख्याल नहीं रखा और किसी का उसका बैकिंग नहीं है, इसीलिए उसको हटा दिया गया कैप्टनसी से। हमारे यहाँ पे आईपीएल पे फैसला नहीं होता यार। आईपीएल पे फैसला होना चालू हो जाते तो रोहित शर्मा का तो जगह ही नहीं बन रहा था, विराट कोहली का तो जगह ही नहीं बनता था। अक्षर पटेल ने क्या कर दिया था आईपीएल में, तो उसको मिल गया मौका,
कुलदीप यादव ने क्या कर दिया, सिराज ने क्या कर दिया जो उसको मौका मिल गया। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, देख लो, सीख लो, समझ लो, उसके बाद बोलो। नहीं, हमारे यहाँ तो बोलना है भैया। और जब हमारे यहाँ बोलना है रसल आर्नल्ड साहब कि हार्दिक पांड्या को इसलिए नहीं मिली, तो आप अपनी टीम में देखो ना यार। आप एंजेलो मैथ्यूज को क्यों नहीं टीम में जगह दिला पाए? ही इज योर ऑलराउंडर, लंदन प्रीमियर लीग में अच्छा खेला उसने, क्यों नहीं उसको जगह दिलाए? वेयर इज भानुका राजपक्षे, उसके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं? समर विक्रमार्क के बारे में कोई सवाल नहीं? उनके बारे में पूछो ना अपने अपने सिलेक्टर से, उपल तरंगा से। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को टीम में उनको सीनियोरिटी नहीं मिलती, उनको कोई रेपुटेशन नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है। यार ये सब माइंड गेम खेलना बंद करो, बी मैच्योर। प्लेयर्स आपके प्लेयर्स को सब फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में कौन क्या बोल रहा है। यार वो पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा गुजर रहा है, उसके बाद भी वो जाके वहां पे इतने बड़े स्टेज पे डिलीवर कर गया, तो उसको क्या इशू और क्या परेशानी हो रही होगी, क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको? उसको लगता है कि वो मेंटली तौर पे कमजोर है? वो कहीं से भी देख के लगा। डाइवोर्स का जो न्यूज था हार्दिक पांड्या का, वो जस्ट अभी 5 दिन पहले या 7 दिन पहले या 10 दिन पहले मैक्सिमम रिवील हुआ। वर्ल्ड कप उससे पहले वो जीत गया, वर्ल्ड कप के बाद हुआ ना ये सब कुछ। बट हार्दिक पांड्या को तो पहले ही पता होगा कि हाँ ये होने वाला है, ये हो रहा है। आज के प्लेयर्स दिमागी तौर पर बहुत आगे निकल चुके हैं। पहले के प्लेयर होते थे कि न्यूज आर्टिकल कुछ पढ़ लिया तो मुंह बना करके बैठ गए कि मेरे बारे में ऐसा कोई कैसे बोल दिया, मेरे बारे में ऐसा कोई कैसे लिख दिया। ही इज फार 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 सुपीरियर एंड बेटर प्लेयर। उसको इतना बूजिंग किया गया, इतना ये किया गया इंडिया में, उसके बाद भी वो खड़ा रहा ना, डटा रहा ना, उसके बाद भी वो परफॉर्मेंस देता रहा ना। 30 साल का लड़का है यार, इतना कुछ हो चुका है, और उसके बाद भी वो वर्ल्ड कप में 2-3 सेंचुरीज मारा है और टाइम टू टाइम 20-25-30 तेज मारा है। हर मैच में 1-1, 2-2 विकेट निकाला है। उसके बारे में आप कुछ भी बक दो उसको मोरल डाउन करने के लिए। ये सबसे ऊपर उठ जाओ प्लीज, अपने टीम में फोकस करो यार। पूछो ना अपने सिलेक्टर से क्यों नहीं हमारे यहाँ पे दूसरे प्लेयर को मौका मिलता है, क्यों चंडीमल वापस आया? जब चंडीमल आ गया तो फिर कुशाल जनित परेरा, ही इज आल्सो विकेट कीपर, उसको क्यों मौका मिला? कुशाल मेंडिस इज आल्सो विकेट कीपर, कीपिंग किया है उसने भाई। कितने विकेट कीपर चाहिए आपको? हद होती है कोई भी चीज की यार, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, बस कुछ भी बोल देना है। ऐसे हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस भी अजीब है यार। ग्रे निकल्स ने एक ऐड कर दिया कि श्रीलंका के जो वेस्ट इंडीज के जो विकेट कीपर है जोसुआ डिसिल्वा और स्मिथ है शायद इंग्लैंड के, इन लोगों ने ग्रे निकल्स के दस्ताने पहने, विकेट कीपिंग ग्लव्स। तो ग्रे निकल्स ने ऐड करने के लिए बोल दिया कि विकेट कीपर जो होते हैं, वो असली जो विकेट कीपर होते हैं वो ग्रे निकल्स के ही ग्लव्स पहन करके विकेट कीपिंग किया करते हैं। एक ने मजाक में लिख दिया, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ MS धोनी? MS धोनी तो कभी ग्रे निकल्स के वो नहीं पहनते हैं। तो उसने भी लिख दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता MS धोनी कौन है। अब भाई साहब उसने ये लिखा तो ट्रोलर्स चालू हो गए। अरे उस ग्रे निकल्स को बताने की जरूरत है कि कौन है MS धोनी और क्या है वो? उसको जो लिखना वो तो चाहता है यार, कि वो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है कि लोग आए और मेरे बारे में सुने और मेरे बारे में पब्लिसिटी दें। वो तो यही चाहता है ना फ्री में। अब ना चाहते हुए भी ग्रे निकल्स के बारे में सब लोग जानना चालू कर दिए। MS धोनी के जितने फॉलोअर्स थे वो वापस आ गए, ट्रोल किया। एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी इन मीडिया। कब हमारे देश की जनता मैच्योर होगी? वो दाना डालते हैं भैया, याद रखो, दाना डालकर सिर्फ कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। बाज को दाना डाल करके तुम फंसाओगे, पिंजरे सहित उड़ जाएगा वो, उसको फर्क नहीं पड़ता। MS धोनी को आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। उसका तो काम हो गया यार, जो उसको करना था उसने कर दिया। आगे बढ़ो, उसको जो करना है करने दो। आप लोग आगे बढ़ो, मैच्योर हो।
आप लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते एम एस धोनी को, इसलिए आप लोग ऐसा बात कर रहे हो। एक भाई साहब ने लिखा कि शायद एम एस धोनी के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो हो सकता है आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में भी नहीं पता होगा। अब ना चाहते हुए सचिन तेंदुलकर भी घिस गए इस कंट्रोवर्सी पे और इस मीडिया हाइप पे। वो तो चाह रहा है वो तो चाह रहा है कि आग जले, और आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन आप सप्लाई कर रहे हो। लो भैया भरपूर ऑक्सीजन लो, कुछ भी कभी भी वक्त देना है यार। चलिए क्रिकेट के हवाले से और बात करते हैं। इंडियन श्रीलंका के दुष्मंता चमीरा जो श्रीलंका के वन ऑफ द क्विकेस्ट बॉलर है, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। लंकन प्रीमियर लीग में ही अभी जस्ट न्यूज़ आई कि उनको ब्रोंकाइटिस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, तो वो T20I और ODI दोनों टूर्नामेंट से बाहर होंगे और उनकी जगह पे अविस्का फर्नांडो आएंगे। वो भी कोई बॉलर है, लेकिन जो रेपुटेशन चमीरा की है वो रेपुटेशन फर्नांडो की नहीं है। इस तरीके से ये टीम शेपअप होगी और टीम में लाइनअप बनेगी, टीम में जगहें बनाई जाएंगी। अब देखते हैं कौन किसको क्या सिलेक्शन मिलती है, जयसूर्या किसको टीम में इन करते हैं, आउट करते हैं। 27 तारीख से मैच है, तो हम 26 तारीख को अपनी एक व्यू रखेंगे कि प्लेइंग 11 दोनों की बेस्ट कौन होंगी और किसके साथ उतरेंगे। पाले किले का वेदर रिपोर्ट देखते हुए, पाले किले का पिच रिपोर्ट देखते हुए, इस सारे चीज़ों करके हम आकलन करेंगे कि कौन सी टीम को खिलाना चाहिए, कौन से प्लेयर को खिलाना चाहिए, कौन से प्लेयर को रेस्ट देना चाहिए, कब किसको कहाँ मौका मिलेगा। गंभीर की ये सारी चीज़ें देखो, गंभीर की कोचिंग को देखना भी एक आर्ट है कि वो क्या कर रहा है, किससे क्या करवा रहा है, ये आप ऑब्जर्व करिए। सिर्फ क्रिकेट देख रहे हैं, मार धाड़ देख रहे हैं, ये नहीं होगा। अब जो होगा वो रणनीति से मैच जीते जाएंगे, डिफाइन किया जाएगा। क्रिकेट याद रखिए, आपके जो 6वें 7वें 8वें ये तीनों जगह पर कौन बैटिंग कर रहा है, इस पर बहुत मैटर करता है। 1 से लेके 5 तक आप आउट कर दोगे और आप सोचोगे मैच जीत गए हैं, लेकिन 6वां 7वां 8वां आकर के आपका गेम बजा देगा। आप इतिहास खोल करके देख लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स के जो 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं वो आते थे रविंद्र जडेजा, MS धोनी और ड्वेन ब्रावो। ये उनके 6 7 8 होते थे। इस तरफ आ जाइए ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ, मैथ्यू वेड, कैमरून ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, ये उनके 6 7 8 होते थे। इंडिया में आ जाइए, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, समटाइम्स हार्दिक पांड्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। नंबर 6 7 और 8 जिस टीम के ये तीनों प्लेयर तगड़े हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी उसकी हमेशा रहेगी। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी स्टार्ट ले लें, 10 ओवर में 100 रन मार दिया आपने और 3-4 विकेट खो दिया आपने, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका का मेन हारने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है भाई साहब। नंबर 7 उनके पास था ही नहीं, काम चला करके खिला रहे थे। नंबर 6 तक ही थे उनके पास, 7 8 थे ही नहीं उनके पास। 7वें पे आपके आ रहे हैं मार्को यानसन, जो चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। 8वें पे आपके केशव महाराज हैं। वहीं पे मैच अफ्रीका हारी। वेयर इज योर नंबर 7 एंड 8? वो अगर होते तो ये अफ्रीका कभी नहीं मैच हारती। इंग्लैंड को देख लो आप, मोइन अली हो गया, सैम करन हो गया, उसके बाद आपका ये एक और आता है, ये लियम लिविंगस्टोन, 6 7 8 हैं ये। रहा का कसर 9वां नंबर पे आता है आपका ये क्रिस जॉर्डन, और वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकता है भाई साहब। तो 6 7 8 आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। कोई भी ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये हर टीम के लिए, हर कंट्री के लिए ये लागू होता है। 6 7 8, और अगर वो 6 7 8 आपके ऑलराउंडर्स हो गए तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि आपकी बॉलिंग ऑटोमेटिक 6 7 ऑप्शन हो जाएगी।
जिस दिन ये फॉर्मूला जो समझ गया, कलकत्ता नाइट राइडर्स को देख लीजिए, क्यों जीत रहे वो 6-7-8 पे। रसल आता है, मनीष पांडे आता है, नीचे जाकर के का वो आता है, क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल रहा हूं। तो ये क्रोनोलॉजिकल चलती है, तब जाकर के टीम खड़ी होती है। बहरहाल हम बात करेंगे कल 26 तारीख को कि टीम सिलेक्शन क्या होगी, प्लेइंग 11 क्या होंगे, किसको क्या रोल मिलेगा, ये अच्छे से हम तारीख से बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर, नए चर्चाएं, नए बात करने पर। साथ हमारा आप देते जाइए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।